दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और इसमें हम लोग संपूर्ण बिहार स्पेशल को देखेंगे और इसमें दोस्तों हम सब्जेक्टिव वाइज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटी को, बिहार पॉलिटी के बारे में क्या क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद हिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी को देखेंगे और उसके बाद दोस्तों विविध को देखेंगे। और जो याद रखिएगा बिहार का जो अभी करंट है वो भी हम टोटल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप अंतिम तक बने रहिए। और इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको बिहार से क्वेश्चन पूछा तो इस वीडियो से आराम से आप बिहार में क्वेश्चन बना लीजिएगा बिहार पुलिस एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पूरा समाप्त हो जाएगा और इसका पीडीएफ हम इसी टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन नहीं किए वो जाके टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ सारा पीडीएफ आपको प्राप्त मिल जाएगा। एक दो दिन से पीडीएफ नहीं जा रहा था, लेकिन कल से आपको रेगुलरली पीडीएफ मिल रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पॉलिटी, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बिहार पॉलिटी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर से सबसे पहले देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो आपको पता हो दोस्तों कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो ये भी चीज़ एकदम सबसे पहले पता रहना चाहिए। तो बिहार में अगर प्रमंडल की बात करेगा दोस्तों, तो यहाँ पर से बिहार में 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है दोस्तों? 9 प्रमंडल है। तो यहाँ पर बोला गया कि मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन नहीं है, तो कौन कौन है। तो याद रखिएगा मुंगेर प्रमंडल में दोस्तों कौन आता है, सबसे पहले आता है खगड़िया। क्या दोस्तों? खगड़िया आता है। उसके बाद दोस्तों लखीसराय भी आता है, याद रखिएगा लखीसराय आता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों शेखपुरा आता है। खगड़िया हो गया, लखीसराय हो गया और शेखपुरा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये तीनों दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि आपका किस प्रमंडल में पड़ता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे बात करिएगा दोस्तों भागलपुर, भागलपुर एक प्रमंडल है। तो भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर है। और इसमें दोस्तों 2 ही जात पड़ते हैं, याद रखिएगा 2 ही जिला, एक हो गया आपका बांका और एक हो गया आपका भागलपुर स्वयं, ठीक है। तो इस तरह से एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकरण जो दोस्तों कब पारित किया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो है कब पारित किया गया था, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकरण जो दोस्तों ये कब पारित हुआ था? 2006 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2006 में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो आपको दोस्तों पता होगा कि बिहार का राजकीय वृक्ष बरगद होता है। क्या होता है दोस्तों? बरगद होता है। तो यहीं पर से अगर भारत का पूछेगा तो भारत का दोस्तों पीपल होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमने एक टॉपिक लिया है जो कि बिहार के जितने भी चीज़ हैं टोटल को हमने यहाँ पर से ले लिया है। क्या लिया है दोस्तों? टोटल को हमने यहाँ से ले लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से राजचिन्ह है। बिहार का राजचिन्ह क्या होता है? तो याद रखिएगा बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राजकीय पशु कौन है दोस्तों? गेंदा, सॉरी राजकीय पुष्प कौन है, यानी फूल बोल सकते हैं। फूल कौन है दोस्तों? गेंदा। और ये आपका बिहार पुलिस पूछ लिया, इसीलिए दोस्तों इस टॉपिक को हमने ले लिया है। राजकीय पशु की बात करिएगा दोस्तों बैल होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, गाय आपको नहीं मारना है। पक्षी की बात करिएगा दोस्तों तो ये गोड़ैया है। क्या है दोस्तों? गोड़ैया है, ठीक है। राजकीय मछली कौन है दोस्तों? मांगूर है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए। राजभाषा की बात करेगा दोस्तों प्रथम हिंदी है और द्वितीय आपका उर्दू हो जाता है। और राज प्रार्थना दोस्तों मेरे रफ्तार के सूरज एक किरण नाजरे, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत की यहाँ बात करेगा दोस्तों तो राष्ट्रीय गीत क्या है? तो याद रखिएगा मेरे भारत के कंठदार तुझको सत सत बंदन बिहार। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। राज का महापर्व क्या है? छठ है। राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? कबड्डी है। तो हो सकता है कि आपके आगे ये सब बिहार पुलिस में पूछने को मिले, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और ये जो दोस्तों हम बिहार स्पेशल दिए, तो ये याद रखिएगा अभी जिसका भी वर्तमान में एग्जाम है सभी के अकॉर्डिंग दिए हैं। जिसके मान के चलिए कि दोस्तों आपका 18 तारीख को एग्जाम है या 21 तारीख को एग्जाम हो, या तो याद रखिएगा 25 को है या 28 को है। अभी यही 4 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है। तो इसमें जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ उसके लिए ये दोस्तों बहुत ही गोल्डन वीडियो है। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और दोस्तों जिसका कल एग्जाम है उसको एकदम बहुत ढेर सारी सबका आना है, एकदम आराम से एग्जाम देना और 100 में 100 आपको बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों बिहार विधानसभा की बात करेगा दोस्तों, बिहार विधानसभा में 243 सीट है। कितना है दोस्तों? 243 सीट है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जनजाति की बात की है। तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति की जब बात की थी यहाँ पर, तो अनुसूचित जनजाति में कितना सीट है ये आपको एकदम पता रहना चाहिए। तो अनुसूचित जनजाति में मात्र 2 सीट है। कितना है दोस्तों? 2 सीट है। वहीं दोस्तों अनुसूचित जाति में कितना सीट है? तो ये याद रखिएगा 38 सीट है। कितना है? 38 सीट है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, जाति वाला में 38, जनजाति वाला में 2। तो यहाँ पर से जनजाति पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा आप लोग देख लीजिए कि बिहार में कितने सीट किस किस में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले
देखिए दोस्तों बिहार में जो है आपको याद रखना है, शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, लोकसभा में कितना सीट होता है। तो लोकसभा में दोस्तों मात्र 40 सीट होते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से बात करेगा तो लोकसभा में दोस्तों SC ST सीट कितना होता है, तो याद रखिएगा SC ST के लिए दोस्तों यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए मात्र 6 सीट है, तो ये भी चीज़ एकदम पता रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका राज्यसभा, क्या आता है दोस्तों, बिहार, ये सब बिहार से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बिहार का राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है, तो 16 है, कितना है दोस्तों, 16 है। वही दोस्तों बात करिएगा विधानसभा, क्या दोस्तों, विधानसभा, तो विधानसभा अभी तुरंत हमने आपको बताया कितना है, 243 है। और वहीं बात करेंगे हम लोग विधान परिषद, क्या दोस्तों, विधान परिषद, तो विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 75 यानी 75 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ एकदम आपको सीट यहाँ तक इतना सीट आपको याद रखना है बिहार के दृष्टिकोण से, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और यह भी दोस्तों बिहार पुलिस में पूछ लिया गया, ठीक है। तो बिहार में दोस्तों अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो याद रखिएगा 8 बार, कितना बार दोस्तों, 8 बार लगाया गया, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली बार जो दोस्तों लगाया गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों 1968-69 में लगाया गया था, क्या दोस्तों, 1968-69 में लगाया गया था। उस समय दोस्तों बिहार का CM यानी मुख्यमंत्री कौन था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, भोला पासवान थे, कौन दोस्तों, भोला पासवान थे, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला हरिजन अगर पूछेगा आपको मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये याद रखिएगा भोला पासवान ही थे। और दोस्तों आपके बिहार पुलिस में राज्यपाल पूछा कि जिस समय दोस्तों ये मतलब आपात राष्ट्रीय शासन लगाया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन था, नित्यानंद कानूनगो, कौन दोस्तों, नित्यानंद कानूनगो था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ये वीडियो एकदम आपको देख के चलनी चाहिए। और दोस्तों ये पहली बार जो राष्ट्रीय शासन लगाया गया था, तो याद रखिएगा टोटल 242 दिन के लिए लगा गया था, कितना दिन के लिए दोस्तों, 242 दिन के लिए। तो ये भी चीज़ बातों को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है, यानी कि गांधी परिपथ में कौन कौन शामिल नहीं है, तो ये चीज़ पूछा गया। देखिए पटना हो गया दोस्तों, मोतिहारी हो गया, भितरवा हो गया, एक दोस्तों और है कौन, सीतामढ़ी, और यहाँ पर देखिए दोस्तों गया शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कितने उत्पाद को GI टैग मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों बिहार के करंट अफेयर का क्वेश्चन अब आपके बीच आ गया। तो बिहार के कितने उत्पाद को GI टैग मिला है, तो याद रखिएगा 12 को मिला है। और इसमें दोस्तों सबसे फेमस जो याद रखिएगा कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा जर्दालू आम, जैसे आपका हो गया, 2-3 चीज़ एकदम याद रखना चाहिए। जर्दालू आम हो गया, मुजफ्फरपुर का लीची हो गया दोस्तों, शाही लीची जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपका कतरनी चावल हो गया, क्या हो गया, कतरनी चावल हो गया, मिथिला मखाना हो गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ये सब चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों बिहार स्पेशल में आपका इतना पकड़ हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, बशर्ते आपको ये वीडियो 2-3 बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए और कल जो सुबह है दोस्तों याद रखिएगा, कल सुबह हम ऐसा सेट ला रहे हैं दोस्तों मॉक टेस्ट, जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए दोस्तों अब हम लोग रिवीजन सीरीज लाए हैं। क्या दोस्तों, रिवीजन सीरीज लाए हैं, और रिवीजन सीरीज डेली आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये रिवीजन सीरीज वैसा सब क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि दोस्तों अभी आगामी एग्जाम आपका हो गया है 2 दिन, उसी के अकॉर्डिंग हम लिए हैं। तो इस रिवीजन सीरीज को जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ उसको एकदम बिल्कुल देख लेना चाहिए। इसमें मात्र 50 क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही तगड़ा इसका दोस्तों हम लोग डिस्कशन करके हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया। तो बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक रखा गया। कब दोस्तों, 2040 तक रखा गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य को चावल के लिए कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। देखिए चावल के लिए अगर बोलेगा दोस्तों तब तो यहाँ पर से एक ही बार मिला है, लेकिन अगर टोटल कृषि के लिए कृषि कर्मण को याद रखिएगा 5 बार मिला है। कितना बार दोस्तों, 5 बार मिल गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीज़ बता दिए, अगर यहाँ चावल के लिए पूछेगा तो मात्र 1 बार, और टोटल कृषि के लिए पूछेगा तो 5 बार। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से। देखिए दोस्तों मलमास मेला का संबंध आपको पता होगा दोस्तों राजगीर से है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। राजगीर दोस्तों कई लोग जाते हैं और यहाँ पर गर्म पानी से नहाते हैं, और ये कार्तिक माह में होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव को स्तुति में गाया गया था वो कौन था दोस्तों। यानी कि बिहार का जो प्रमुख संगीत है दोस्तों, प्रमुख संगीत वो जो भगवान शिव के संस्तुति में गाया जाता है वो कौन है, ये चीज़ एकदम आपको बतानी है। तो आपको याद रखना है दोस्तों नचाड़ी है। क्या है दोस्तों, नचाड़ी है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नचाड़ी गीत दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा बिहार में एक प्रख्यात कवि थे दोस्तों, उसका नाम था विद्यापति। कौन थे दोस्तों, विद्यापति नाम थे। और विद्यापति के याद रखिएगा गीतों का संकलन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं नचाड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों, नचाड़ी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों बिहार राज्य के प्रमुख नृत्य भी हैं, तो यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे उस दिन बिहार पुलिस 11 तारीख को एग्जाम हुआ, उसमें पूछ दिया कि विदेशिया कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिएगा दोस्तों विदेशिया भी भारत का है, बिहार का है। और फिर 7 तारीख को जिसका एग्जाम था उसमें जट जाटिन पूछा था। क्या दोस्तों, जट जाटिन। तो ये दोनों दोस्तों बिहार का। इसके अलावा और आप याद रख लीजिए, जैसे आपको पूछेगा बगुली कहाँ दोस्तों, बगुली कहाँ का है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया दोस्तों सामा चेकवा। क्या दोस्तों, सामा चेकवा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब ज़्यादातर बीपीएससी में पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार पुलिस अभी आपका बहुत मतलब कि रफ्तार में है, तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको पूछ जाता है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि यही दोनों में से एक पूछा जाएगा अगर आपको पूछना भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत में किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कागज में या हाथी दांत में जब कोई त्यौहार होता है तो उसका जो पशु पक्षी पर चित्र बनाता है वो दोस्तों क्या बोलते हैं, याद रखिएगा जदोपाटिया चित्रकला। क्या दोस्तों बोलते हैं, जदोपाटिया चित्रकला। ये कथ्य है, ये भी कथन है, ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए जो भी दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही दोस्तों 21 और 25 तारीख को एग्जाम समाप्त होगा बिहार पुलिस का, उसके बाद दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी में एकदम लग जाएंगे। और बिहार एसएससी के सबसे पहले जो है हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती है। तो ये दोस्तों कौन नृत्य है, तो ये चीज़ एकदम आपको पूछा गया। तो ये दोस्तों यही हो जाएगा सामा चेकवा नृत्य। कौन दोस्तों हो जाएगा, सॉरी सामा चेकवा नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा ये कारिया झूमर नृत्य हो जाएगा। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा ये मिथिला के क्षेत्र में होता है और इसमें दोस्तों कई लड़कियां मिलकर जो है समूह में गाती है और नृत्य करती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य पुनर्जागरण स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है। यानी कि पुनर्जागरण स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पटना राजभवन तो है दोस्तों, पटना सचिवालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, तो ये भी याद रखिएगा। पटना समरनालय जो ये दोस्तों है, पटना समरनालय हमारे यहाँ इसको जो बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं हॉलैंड शैली का उदाहरण है। किसका दोस्तों, हॉलैंड शैली का उदाहरण है। तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और पटना समरनालय याद रखिएगा किस शैली का उदाहरण है, तो हॉलैंड शैली का। तो यहाँ से ये कथन भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से जो है आपका बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों आजाद दस्ता। आजाद दस्ता के बारे में सबसे पहले समझिए दोस्तों 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके पहले दोस्तों 0 आवर्स चलाया गया। क्या दोस्तों, 0 आवर्स चलाया गया था। उसी में याद रखिएगा बिहार के एक क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों, उसका नाम था कौन दोस्तों, याद रखिएगा जयप्रकाश सिंह। कौन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था। क्या दोस्तों, हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था। और ये दोस्तों 9 नवंबर को यानी दीपावली के दिन जो है यहाँ से भाग कर चल गए थे। कहाँ दोस्तों, नेपाल में। और नेपाल में दोस्तों एक जंगल था, याद रखिएगा रास बिलास जंगल। कौन दोस्तों, राज बिलास जंगल था। कौन दोस्तों, रास बिलास जंगल था। और वहीं से जाके दोस्तों इन लोगों ने याद रखिएगा नेतृत्व किया था। और आजाद दस्ता का जो निर्माण किया था दोस्तों इसी सब ने मिलकर किया था। लेकिन इसका निर्देशक यहाँ पर पूछ रहा है, निर्देशक हो जाएगा नित्यानंद सिंह। कौन हो जाएगा दोस्तों, नित्यानंद सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आजाद दस्ता का गठन दोस्तों 1943 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लाहौर संयंत्र कांड का पटना संयंत्र कांड आदि के क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखाबिर बन गए थे। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों कि लाहौर षड्यंत्र कांड जो हुआ था और पटना संयंत्र कांड, इसमें जो दोस्तों बोला जा रहा है कि यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है कि मतलब कि कौन जो है अंग्रेज का साथ दे दिया था और जो याद रखिएगा मतलब गवाह दे दिया था, मुखाबिर बन गया था। तो वो दोस्तों कौन थे, फणींद्र नाथ घोष थे। कौन थे दोस्तों, फणींद्र नाथ घोष थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये याद रखिएगा
रखिएगा 1916 ईस्वी में जो है अनुशीलन समिति के भी सदस्य बने थे। किसके दोस्तों? अनुशीलन समिति के सदस्य बने थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। जितना भी बात दोस्तों हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बात बता रहे हैं, प्रश्नों से ज़्यादा हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों फणींद्र नाथ घोष जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा बेतिया के रहने वाले थे। कहाँ के दोस्तों? बेतिया जिला का रहने वाला था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों आपको पता है कि बिहार की बात करिएगा तो अलग हो जाएगा। यहाँ पर से सबसे भारत की बात समझिए। तो दोस्तों प्राचीन भारत में 16 महाजनपद का निर्माण हुआ। कितना दोस्तों? 16 महाजनपद बने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म कहाँ में मिलता है इसका दर्शन? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से हमको पता चलता है अंगुत्तर निकाय से। किससे दोस्तों? अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म से दोस्तों पता चलता है भगवती सूत्र से। किससे दोस्तों पता चलता है? भगवती सूत्र से ये पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। तो उसमें दोस्तों आपको याद रखना है 16 महाजनपद अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा बिहार में मात्र 3 महाजनपद हैं। तो ये आपके लिए जानकारी एकदम रहनी चाहिए। तो बिहार में दोस्तों जो 3 महाजनपद हैं, एक होता है दोस्तों आपका कौन? बज्जी। बज्जी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वैशाली है। कहाँ है दोस्तों? वैशाली है। उसके बाद दोस्तों एक है अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा है। कहाँ है दोस्तों? चंपा है। ये एकदम ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक कौन है? मगध। मगध की राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजगिरी। और ये आपके एग्जाम में उस दिन पूछ लिया है और यही क्वेश्चन तीनों में से कोई पूछेगा तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो वैशाली के अंदर कौन कौन से आते हैं ये आपके एग्जाम में पूछा गया कि बज्जी के अंतर्गत जो महाजनपद है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो वैशाली आ ही जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या आता है? मुजफ्फरपुर आता है। क्या दोस्तों? मुजफ्फरपुर आता है। उसके बाद एक दरभंगा आ जाता है। क्या दोस्तों? दरभंगा आ जाता है। और एक सीतामढ़ी आता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से वैशाली दरभंगा आ जाएगा, मुजफ्फरपुर आ जाएगा और ये सीतामढ़ी एक होता है। मुंगेर नहीं आएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मुंगेर जो दोस्तों राजगिरी के क्षेत्र में आता है, सॉरी चंपा के क्षेत्र में आता है। भागलपुर और मुंगेर। क्या दोस्तों? भागलपुर और मुंगेर जो है याद रखिएगा ये चंपा के क्षेत्र यानी अंग के राजधानी में आता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और मगध में दोस्तों कौन कौन आता है? पटना और गया आता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले याद रखिएगा रोहनी में हुआ था। अभी ये वर्तमान में झारखंड में है, देवघर में ये पड़ता है। ठीक है, भोले बाबा के दर्शन में याद रखिएगा देवघर में ये रोहनी है। और यहीं दोस्तों ये जो हुआ था दोस्तों याद रखिएगा 12 जून 1857 से स्टार्ट हुआ था। कब से हुआ था दोस्तों? 12 जून 1857 से। वहीं बात करिएगा दोस्तों ये जो रोहनी में हुआ था उसके बाद दोस्तों ये कहाँ पर सबसे पहले हुआ था? पटना में। कब हुआ था? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। पटना में दोस्तों 3 जुलाई 1857 को प्रारंभ हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। और दोस्तों पीर अली को जब फांसी दे दिया तब दोस्तों वीर कुंवर सिंह ने इसको नेता बनाया गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब प्राप्त किया? देखिए दोस्तों बिहार में अंग्रेजों ने तो 1620 में ही सबसे पहला व्यापारिक केंद्र खोल दिया था, लेकिन यहाँ पर बोला कि स्थापित करने के लिए वास्तविक सफलता, तो वास्तविक सफलता दोस्तों 1651 में मिला। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। कब मिला दोस्तों? 1651 में मिला। ठीक है, वहीं दोस्तों डच बोलिएगा तो डच में बिहार में कब किया? 1632 में किया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? तो दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। और वहीं दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा 1917 में। कब किया गया दोस्तों? 1917 में किया गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए और दोस्तों बिहार में एक होता है दोस्तों क्या? बिहार में याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे, इससे रिलेटेड आगे प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में दोस्तों सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों ये सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? ये चीज़ पूछा गया। तो सबसे पहले दोस्तों ये आरा में कहा गया था। कहाँ दोस्तों? आरा में किया गया था नगर पालिका। वहीं दोस्तों सबसे पहले नगर निगम बोलेगा तो नगर निगम दोस्तों पटना में हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र के जो मतलब कि किए गए थे दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया प्रकाशन? ये चीज़ एकदम आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? मजरूल हक है, गुरु प्रसाद सेन है, कामेश्वर सिंह है, शाहजहान सरस्वती है। तो ये दोस्तों मजरूल हक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटा विद्रोह कब हुआ था। देखिए दोस्तों लोटा विद्रोह जो हुआ था ये चीज पूछा गया कि कब हुआ गया था। तो लोटा विद्रोह दोस्तों 1856 में हुआ था और ये मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। कहाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पीतल का लोटा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिट्टी का लोटा दिया गया था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर से जितने भी कैदी थे उसने बहुत ज्यादा विरोध किया था, इसीलिए दोस्तों हमको इसको लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। साइमन कमीशन की सदस्यताओं का आगमन बिहार में कब हुआ था। तो आपको पता है दोस्तों साइमन कमीशन बिहार में आए थे, ये दोस्तों 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में ये भारत आए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि बिहार में कब आया था। बिहार में दोस्तों 14 दिसंबर 1929 को आया था। कब आया था दोस्तों, 14 दिसंबर 1929 में आया था। लेकिन याद रखिएगा बिहार में जो दोस्तों इसको नौसभा के सदस्य जो दोस्तों थे अनुग्रह नारायण सिंह जो था उसने इसका विरोध किया था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर से यहां पर से 1929 नहीं दोस्तों 14 दिसंबर 1928 होगा। क्या हो दोस्तों होगा 12 दिसंबर 1928 होगा। तो यहां पर से माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर से हमने 29 देख लिया। तो 12 दिसंबर 1928 को हुआ था और इसका विरोध बिहार में किसने किया था। तो याद रखेगा अनुग्रह ने क्या था, याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति के जांच के लिए बनी चंपारण एग्रीकल्चर समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये दोस्तों अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा FG सलाई थे। कौन थे दोस्तों, FG सलाई थे। तो यह भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की। आपको दोस्तों पता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहना चाहिए किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पर दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा अध्यक्ष की बात करेगा तब आपका हो जाएगा नरेंद्र देव। लेकिन वहीं दोस्तों सचिव बोलेगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तब आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना, हम जो बता दिया वो एकदम बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज्य में विरुद्ध आंदोलन किया था। तो यानी कि विरुद्ध आंदोलन किसने किया था, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था दोस्तों, स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो यह भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी। देखिए दोस्तों मुजफ्फरपुर बम सबसे पहला जो फांसी पर चढ़ा था दोस्तों खुदीराम बोस मात्र 18 साल की आयु में चढ़ गए थे। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। इसने दोस्तों याद रखिएगा एक दिन था दोस्तों, उसको हम लोग बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं कि 30 अप्रैल दोस्तों 1908 का समय था। इसने दोस्तों याद रखिएगा किंग्सफोर्ड की हत्या के रूप में किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहा। लेकिन याद रखिएगा किंग्सफोर्ड की हत्या मतलब उनके गाड़ी पर जब इसने बम फेंका तो उसमें दोस्तों एक वकील था, ब्रिटिश वकील था, उसका दोस्तों पत्नी और बेटी था जो कि मारा गया। उसके दौरान दोस्तों खुदीराम बोस और एक था दोस्तों कौन, प्रफुल्ल चाकी। कौन दोस्तों, प्रफुल्ल चाकी था। तो प्रफुल्ल चाकी दोस्तों याद रखिएगा समस्तीपुर में ये इसने अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन याद रखिएगा खुदीराम बोस को पकड़ के इनको फांसी दे दिया था। कब दिया था दोस्तों, यह भी चीज ध्यान रखिएगा 11 अगस्त 1908 को दिया था। कब दोस्तों, 11 अगस्त 1909 है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों गुरु मतलब कि बोल सकते हैं कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक थे। ये सब हमने काफी बार आपको हिस्ट्री में बता दिया था। तो यहाँ पर से आपको सीधा समझना है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो है इनका स्थापना किया था। ये दोस्तों कहाँ है, पटना साहिब में है। तो यह भी चीज ध्यान देनी है। और दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन से थे। तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखना है। किसका दोस्तों, सुकरचकिया मिशन से ये संबंधित थे। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी जिनके प्रचार बने थे। तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की जब स्थापना किया गया दोस्तों, इनके जो प्रचार बने यानी कि मतलब बोल सकते हैं कि प्रधानाध्यापक जो बने तो वो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका जो गठन हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 जनवरी 1921 को इसका गठन हुआ था। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता का स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है। तो बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता किसने किया था दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी एक ऐसे शासक हुए, ये दोस्तों याद रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और इसी ने दोस्तों याद रखेगा नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था। देखिए दोस्तों एक पाल वंश शासक हुआ करता था। पाल वंश के शासक संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल थे। और इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा एक कर्नाट वंश का स्थापना हुआ था और कर्नाट वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे, नियांद दर्शन। कौन दोस्तों, नियांद देव थे। कौन दोस्तों, नियांद देव थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसके दोस्तों कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों उसको याद रखिएगा, नियांद देव शासक था। और इसी में बोल रहा है कि तुगलक ने जब स्थापना मतलब किया था उस समय दोस्तों कौन थे, तो याद रखिएगा राम सिंह देव थे। कौन दोस्तों, राम सिंह देव थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे, नियांद देव थे। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए राम सिंह देव नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा नरसिंह देव। क्या हो जाएगा, नरसिंह देव हो जाएगा। तो यहाँ पर से कंफ्यूजन नहीं आपको रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो बॉयज एसोसिएशन के दोस्तों संस्थापक कौन थे, तो ये चीज पूछा गया। तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक दोस्तों हो जाएगा कौन, सूर्यदेव नारायण सिंह। कौन दोस्तों हो जाएगा, सूर्यदेव नारायण वर्मा हो जाएगा। कौन दोस्तों, सूर्यदेव नारायण वर्मा। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों 1908 में की गई थी। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया था, 1908 में किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों याद रखिएगा सोनपुर मेला के अवसर पर किया गया था। किस पे दोस्तों, सोनपुर मेला के अवसर पर किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा नवाब, उसका नाम था दोस्तों नवाब सरफराज था। क्या दोस्तों, इनका पूरा नाम याद रखिए, याद नहीं आ रहा है, नवाब सरफराज हुसैन खां। कौन दोस्तों, हुसैन खां था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और इनका हेडक्वार्टर अगर मुख्यालय पूछेगा दोस्तों तो ये पटना में ही है। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी। तो इसी के बाद दोस्तों याद रखिएगा 1900 ये जो किया गया था 19 में किया गया था। कब दोस्तों, 1919 में किया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। सॉरी दोस्तों 1919 में नहीं, 1921 में इसका स्थापना किया गया था। क्योंकि यहाँ पर बिहार कौमी सेवक दल पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, सेवक दल। और इनका स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 27 नंबर को हुआ था। कब हुआ था, 27 नंबर 1921 को हुआ था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंक की स्थापना किसने प्रारंभ किया था। किसने स्थापना, मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंक की स्थापना किसने किया था, तो ये दोस्तों जनकधारी प्रसाद ने किया था। ये याद रख लेना आपको, किसने किया था दोस्तों, जनकधारी प्रसाद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गांधी जी ने अपने बिहार यात्रा के दौरान किसे आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी। तो ये दोस्तों किसको दिया था, तो याद रखिएगा ये दिया था किसको दोस्तों, जीरादेई को दिया था। किसको दोस्तों, जीरादेई को दिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। जीरादेई को क्यों दिया था, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जीरादेई में याद रखिएगा इसको जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में राजनीतिक प्रीत दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार में दोस्तों राजनीतिक प्रीत दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए कि बिहार में राजनीतिक प्रीत दिवस कब मनाता है। तो प्रीत दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा ये 10 अगस्त 1929 को मनाते हैं। कब दोस्तों मनाते हैं, 10 अगस्त 1929 को। तो ये चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल से दोस्तों अवशेष जो प्राप्त हुए हैं बिहार से, ये मुंगेर से हुए हैं। और यहाँ से दोस्तों छोटे छोटे पत्थर के रूप में औजार मिले हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सबसे पहले विधेय राज्य का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों विधेय राज्य का जो उल्लेख मिलता है ये किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। तो विधेय राज्य का दोस्तों संबंध जो मिलता है ये दोस्तों कहाँ पर मिलता है, ये याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर दोस्तों, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में दोस्तों याद रखिएगा बिहार के शब्द के लिए हम लोग क्या प्रयोग किए हैं, तो याद रखिएगा कीकट। क्या दोस्तों, कीकट का प्रयोग किए हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए और दोस्तों यहाँ पर से ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हम लोग कैसा सब क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण में मलंद एवं करुणा शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था। तो वाल्मीकि में दोस्तों रामायण एवं मलंद का करुणा का दोस्तों ये बक्सर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, बक्सर में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। गया को दोस्तों असुरों का बोलते हैं राज। क्या दोस्तों, असुरों का राज कहाँ पर था, गया में था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ह्वेनसांग किस स्थान का उल्लेख चेन्नपो नाम से किया था। तो चेन्नपो नाम से दोस्तों किसका किया था, तो चंपा का किया था। किसका दोस्तों, चंपा का किया था। और चंपा दोस्तों याद रखिएगा अंग की राजधानी हुआ करता था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करता था, चंपा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया गया था। तो राज शब्दोपजीवी के रूप में दोस्तों किसका मतलब कि बोल रहा है कि संघ का रूप किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। इसमें दोस्तों लिच्छवी का किया गया था। किसका दोस्तों? लिच्छवी का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ वंश का दोस्तों अंतिम शासक अगर आपसे पूछेगा तो ये दोस्तों हो जाएगा रिपुंजय। क्या दोस्तों? ये रिपुंजय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के प्रथम अस्थायी सेना रखने वाले शासक किसे माना जाता है। तो भारतीय इतिहास में दोस्तों एक हर्यक वंश हुआ। हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों 544 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठे दोस्तों? बिंबिसार। और बिंबिसार ने ही सबसे पहले तो याद रखिएगा अस्थायी सेना का नींव रखा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों मध्यकालीन भारत में जब जाएंगे तो अस्थायी सेना का नींव किसने रखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, और इनका दोस्तों पुत्र हुआ करता था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इनका हत्या कर दिया था, तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। मगध की राजधानी राजगिरी से वास्तुकार कौन था। तो मगध की राजधानी राजगिरी का वास्तुकार दोस्तों कौन था? ये भी याद रखिएगा महागोविंद। और महागोविंद दोस्तों याद रखिएगा बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। मगध की राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था दोस्तों, और इसको याद रखेगा वैशाली किसने किया था? तो याद रखेगा शिशुनाग ने किया था। किसने किया था दोस्तों? शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और ये याद रखेगा फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र किसने किया था? कालाशोक ने। यहाँ पर से कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर पूछेगा पाटलिपुत्र से वैशाली किसने किया? शिशुनाग ने। और वैशाली से फिर पाटलिपुत्र किसने लाया? तो कालाशोक ने। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक के द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित किए का उल्लेख मिलता है। कलिंग में दोस्तों कलिंग याद रखेगा 13वें शिलालेख दोस्तों किसका है? तो अशोक का है। लेकिन याद रखेगा यहाँ पर कलिंग पे सबसे पहले जो नहर का निर्माण किया थे वो दोस्तों महापदानंद ने किया था। और ये दोस्तों कौन थे? याद रखिएगा नंद वंश के संस्थापक थे। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहना चाहिए। कलिंग नरेश दोस्तों कौन थे? याद रखिएगा खारबेल थे। ये दोस्तों हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ये दोस्तों कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा, मतलब कि उत्तर गुप्त अथवा याद रखिएगा मगध गुप्त के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा जीवित गुप्त। कौन थे दोस्तों? जीवित गुप्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाई। तो आपको याद रखेगा दोस्तों ये शशांक थे, बंगाल के शासक थे। तो याद रखेगा शशांक ने जो याद रखेगा पटना में जो गया में दोस्तों याद रखेगा ये बोधि वृक्ष था उसको इसने कटवा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने ये तो दोस्तों क्वेश्चन आपका हो गया। और ये दोस्तों कौन थे? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये धर्मपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने जावा के शासक बलदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा के एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। ये दोस्तों किसने दिया था? तो ये भी याद रखिएगा, ये दिया था दोस्तों किसने? गोपाल ने। किसने दोस्तों दिया था? गोपाल को दिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर से दिया गया किस शासक ने जावा के शासक बलदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा के एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। तो गोपाल ही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपका ज्योग्राफी का सवाल स्टार्ट हो गया। क्या दोस्तों बिहार ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा दोस्तों हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आपके पास समय कम है, तो हम लोग दोस्तों तेजी से देख लेते हैं। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं, आपको टोटल समझता हुआ चीज चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंद समूह के चट्टानें पाई जाती है। तो बिहार में दोस्तों बिंद समूह के चट्टानें जो पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी बिहार में पाई जाती है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो याद रखिएगा कैमूर और रोहतास आते हैं। कौन दोस्तों? कैमूर एंड रोहतास आते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहने हुए चलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दून घाटी अवस्थित है। तो दून घाटी दोस्तों कहां पर अवस्थित है? सोमेश्वर सरनी तथा रामनगर दून के बीच है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध कहां से है। दोस्तों प्रेतशिला पहाड़ी यहां से पूछा गया। तो प्रेतशिला पहाड़ी दोस्तों कहां पर है? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रेतशिला की बात करें तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा नालंदा में। कहां हो जाएगा दोस्तों? नालंदा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। त्रिवाथा के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु वर्गीकरण क्या है। तो यहाँ पर से दक्षिणी बिहार पूछा है तो दोस्तों ये हो जाएगा AW। और दोस्तों ये कोपेन के द्वारा भी यही है। ठीक है, वहीं दोस्तों उत्तरी बिहार की बात करेगा तो उत्तरी बिहार की बात करेगा दोस्तों तो उत्तरी बिहार तिवर्था के दोस्तों CAW है। लेकिन याद रखिएगा कोपेन के द्वारा कितना है दोस्तों? उत्तरी बिहार CWG है। ये आपको जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये आपको पूछ सकता है बिहार पुलिस में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। यानी कि जलकुंड जो दोस्तों राजगीर में अवस्थित नहीं है, तो नानक कुंड, मखनू कुंड मतलब मखदुम कुंड और सूर्य कुंड। ये दोस्तों लक्ष्मण कुंड जो है ये मुंगेर में है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो यही आपका राजगीर में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दक्षिण की ओर से आकर मिलती नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नदी है जो कि गंगा में दोस्तों दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है। यानी कि ये आपका गंगा हो गया दोस्तों और ये आपका भारत हो गया दोस्तों, तो ये दक्षिण से आकर नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है क्यूल हो गया, अजय हो गया, बलान हो गया, सकड़ी हो गया। तो ये दोस्तों बलान जो है ना कोसी की सहायक नदी है, और कोसी दोस्तों याद रखिएगा उत्तर से आकर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर से बोल रहा है कि दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है, तो दक्षिण की ओर से आकर यही नहीं मिलती है बलान, और ये सभी दोस्तों याद रखिएगा ये आपको दक्षिण से आकर मिलती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस जिला का सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं बनाता है। देखिए दोस्तों बिहार का अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलिएगा तो ये दोस्तों नेपाल देशों के साथ बनाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से बोला गया कि कौन सा ऐसा जिला है जो कि नहीं बनाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों सीमा जो जितने भी जिला है उसका नाम ही लिख लीजिए दोस्तों, कुछ ज़्यादा जिला नहीं है। एक हो गया दोस्तों आपका पूर्वी चंपारण, एक हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, ये दोनों तो आपको जिला लगता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाता है सीतामढ़ी, क्या हो जाता है दोस्तों सीतामढ़ी। उसके बाद हो जाता है दोस्तों मधुबनी, क्या होता है मधुबनी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका सुपौल भी लगता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। सुपौल के साथ साथ आपको अररिया भी लगता है और किशनगंज भी लगता है, क्या दोस्तों अररिया और किशनगंज भी लगता है। तो यहाँ पर से इतना राज्य जो है आपका सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर से कौन ऑप्शन में नहीं होगा, देखिए अररिया हमने आपको लिखा है, शिवहर नहीं होगा दोस्तों, क्या नहीं होगा शिवहर नहीं होगा। मधुबनी भी होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, शिवहर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर जलप्रपात है और ये अवस्थिति है। देखिए खादर को कहाँ पर है दोस्तों, कैमूर में है। मच्छर कुंड, यहाँ दोस्तों मच्छर कुंड मंझर कुंड हो जाएगा, मच्छर कुंड दोस्तों कहाँ पर है, सासाराम में है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, जियारखंड दोस्तों आपको याद रखना ये भोजपुर में हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा। कंकड़कड़ दोस्तों ये कैमूर में ही है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा खादर को और कंकर तो दोनों कैमूर में ही होते हैं, तो ये याद रखिएगा चार हो जाएगा। इसका दोस्तों यहाँ पर से भी हो सकता है, तो यहाँ पर से देख लीजिए कैसा ऑप्शन है, ए का चार है, बी का दो नहीं, बी का तीन होगा, गलत हो गया। ए का एक होता है, बी का दो होता है, नहीं गलत हो गया। ए का एक है, बी का तीन है, तो यही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती। तो आपको पता है दोस्तों गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और ये लगभग बिहार के 12 जिला से गुजरते हैं। जैसे आपको सबसे पहला दोस्तों हो जाता है बक्सर, क्या होता है दोस्तों बक्सर के बाद आपका हो जाता है भोजपुर, क्या होता है दोस्तों भोजपुर। हम बोल देते हैं दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे देखिए बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया। उसके बाद दोस्तों लिख ही देते हैं दोस्तों सारण हो जाता है। उसके बाद आपको ध्यान अगर आ रहा हो तो पटना हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वैशाली भी आपका हो जाता है। उसके बाद बात करिएगा तो यहाँ पर से समस्तीपुर हो जाता है, क्या होता है दोस्तों समस्तीपुर के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है बेगूसराय भी आपका आ जाता है। बेगूसराय के बाद दोस्तों लखीसराय भी आ जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लखीसराय के बाद आप मुंगेर ले सकते हैं और मुंगेर के दोस्तों बाद आप खगड़िया ले सकते हैं, क्या दोस्तों खगड़िया ले सकते हैं। खगड़िया के बाद आप भागलपुर ले सकते हैं, क्या दोस्तों भागलपुर ले सकते हैं। और भागलपुर के बाद दोस्तों कटिहार के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। यहाँ पर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, तो 12 राज्यों से गुजरती है, तो ये सीवान से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दरभंगा दोस्तों किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दरभंगा आपका बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयपुर झील का संबंध किस जिला से। उदयपुर झील दोस्तों कहाँ पर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उदयपुर झील दोस्तों आपको पश्चिमी चंपारण में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें कांवर झील दोस्तों कहाँ पर है, ये आपको पूछा गया बेगूसराय में, कहाँ दोस्तों बेगूसराय में है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों एक होता है बिहार में अनुपमा झील है, क्या दोस्तों अनुपमा झील है। अनुपमा झील की बात करेगा तो ये दोस्तों कैमूर में है, कहाँ पर है दोस्तों कैमूर में। तो ये सब चीज़ों को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया। तो वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य को दोस्तों ये जो बोला गया कि वन्यजीव अभ्यारण्य का राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो इनको जो दोस्तों राष्ट्रीय दर्जा दिया गया ये कब दिया गया है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये शायद 1990 में दिया गया था और ये दोस्तों एकमात्र है, ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, और ये दोस्तों याद रखिएगा टाइगर रिजर्व है, क्या दोस्तों टाइगर रिजर्व भी इसको घोषित किया गया था। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, कन्फर्म हो जाइएगा। वैसे हम आपको लास्ट में कमेंट कर देंगे ये सही था या गलत था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन से बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। तो मसान हो गया दोस्तों, सिकटा हो गया, पंगटी, ये सब दोस्तों बूढ़ी गंडक है, लेकिन हरहरा जो है आपका गंडक नदी की है, तो यही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अनुपमा झील अभी तुरंत हमने बताया दिया दोस्तों कहाँ पर है, कैमूर में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पायराइट। पायराइट दोस्तों ये याद रखिएगा, पायराइट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, रोहतास में ही है, बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम की बात करेगा दोस्तों, तो यूरेनियम जो है आपको गया में ही पाया जाता है। गैलेना दोस्तों बांका में है। एवसेस्टर यानी मुंगेर में। एवसेस्टर दोस्तों उसी को बोलते हैं अल्वेस्टर को, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा दोस्तों, ए का ए हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद सी, ए बी डी सी, तो ए गलत हो गया, ए बी सी डी नहीं, डी सी, ए बी डी सी, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट दोस्तों याद रखिएगा, 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात करिएगा दोस्तों देशांतर की, यहाँ पूर्वी देशांतर की अगर बात करेगा दोस्तों, तो देशांतर यहाँ पर से कितना है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर देशांतर की बात करेगा तो 83 डिग्री 19 मिनट होता है पूर्वी देशांतर से 200 लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक होता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ये दोस्तों एकदम आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है। तो बिहार में दोस्तों अगर जिला के लिंगानुपात की बात करेगा तो सबसे लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया कि सबसे कम कहाँ पर है। अगर लिंगानुपात की बात करेगा तो सबसे कम दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, सबसे अधिक दोस्तों कहाँ पर है, गोपालगंज में है। सबसे अधिक तो पता है कि गोपालगंज में है। ठीक है, और गोपालगंज में दोस्तों ये कितना है, 1021 है, और सबसे 1021 हो जाएगा दोस्तों। और सबसे कम मुंगेर में है, यहाँ लगभग 872 76 है, ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में जनसंख्या न्यूनतम है। तो बिहार के किस जिले का जनसंख्या दोस्तों न्यूनतम है, ये चीज़ पूछा गया। तो जनसंख्या, जब भी दोस्तों जनसंख्या की बात आएगा तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो जनसंख्या सबसे कम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, सबसे कम है, तो ये शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शेखपुरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। और ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया था, याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर टोटल साक्षरता आपको देखना चाहिए। तो टोटल साक्षरता की बात करेगा दोस्तों तो 61.8% है। वहीं दोस्तों अगर बात करेगा फीमेल का कितना है दोस्तों, तो 51.5% है। वहीं दोस्तों मेल का अगर बात करेंगे हम लोग, सबसे ज़्यादा मेल अभी आप पूछा जाएगा आपको 71.2% है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये दोनों चीज़ को एकदम याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जाति का अगर प्रतिशत पूछेगा तो 15.9 हो जाएगा दोस्तों। वहीं जनजाति का अगर पूछेगा दोस्तों, जनजाति का लगभग 1 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना ही है 1.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनवरण एवं वृक्षावन की कुल प्रतिशत कितना है, तो 10.32% है। ये 2021 का रिपोर्ट है, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिले को शामिल किया गया। तो कॉरिडोर में दोस्तों याद रखिएगा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था, और इसमें 13 जिले को शामिल किया गया है। और ये दोस्तों जितने भी गंगा नदी के तट उत्तर और दक्षिण में सटे हुए राज्य हैं उसी को लिए गए, उसी को जिले को लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। तो बिहार में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा अरवल। क्या हो जाएगा दोस्तों, अरवल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, सॉरी सबसे कम दोस्तों अरवल में होता है, और सबसे अधिक यहाँ पर पूछा है तो सबसे बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा हो जाएगा किशनगंज। क्या होगा दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा हो जाएगा किशनगंज, और सबसे कम पूछेगा तब आपको अरवल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो बिहार का दोस्तों सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन दोस्तों, NH-27 ईस्ट वेस्ट है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी लंबाई की बात करेगा तो लगभग 487 किलोमीटर है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं बिहार में अगर सबसे कम की बात करेगा दोस्तों, कम राजमार्ग सबसे कम लंबा कौन है दोस्तों, NH-727A है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका लगभग 4.5 किलोमीटर ही है, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में रेल परिवहन का बिहार में स्थान कितना है, तो ये 8वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये मोकामा है। आपको पता होगा एक ही इंजीनियरिंग कंपनी है और वो कहाँ पर है, मोकामा में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिकरण बायडा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1974 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मिट्टी को दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, बलथर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये आपको पता होगा, बरौनी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? तो ये 8 विद्युत जल परियोजनाएं जो है चालू है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, लगभग 8 ही है, लेकिन 11 कहीं कहीं भी देता है। तो ये भी चीज एकदम आपको देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से? तो नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध दोस्तों ये पूछा गया कि किस जिला से है। ठीक है, किस जिला से है? तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के दोस्तों प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? तो ये चीज एकदम आपसे पूछा गया कि निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये याद रखिएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। कौन दोस्तों? महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। और सबसे पहला मुख्यमंत्री पूछेगा, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का होता है। देखिए सभी का कोरम की बात करेगा तो 1/10 होता था, लेकिन याद रखिएगा ग्राम सभा का जब पूछेगा आपको दोस्तों तो ये 1/20 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सरपंच दोस्तों अपना त्यागपत्र याद रखिएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब यहाँ से दोस्तों इकोनॉमिक्स का सवाल आपके बीच आ गया है। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स के सवाल को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का है दोस्तों, 2023-24 में बिहार बजट का आकार कितना था? तो याद रखिएगा 2,61,885.40 किलो करोड़ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। और दोस्तों ये जो 2022 से ये कितना आगे है, तो ये भी चीज़ कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि 2000 बिहार से लगभग कितना है, तो 24,194 करोड़ ये लगभग समथिंग आगे है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना था? तो बिहार का दोस्तों आर्थिक विकास दर यहाँ पर से पूछा गया कितना था। तो याद रखिएगा 10.98 था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग कितना कर रहा है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों विद्युत उपयोग कितना कर रहा है, 329 किलोवाट घंटा कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक मक्का उत्पादन राज्य कौन है दोस्तों? सबसे मक्का उत्पादन कहाँ होता है? कटिहार में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध 7 निश्चय 2 से नहीं है, यानी कि निश्चय 2 से नहीं है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, निश्चय 2 से दोस्तों आर्थिक हल युवाओं का बल ये नहीं होगा, ये निश्चय 1 से होता है। क्या दोस्तों? निश्चय 1 से होता है। निश्चय 1 दोस्तों याद रखिएगा 2020 से तक था, लेकिन याद रखिएगा निश्चय 2 को 2025 तक ये बढ़ाया गया है। तो ये भी चीज ध्यान देने हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोडमैप की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोडमैप की शुरुआत दोस्तों 2008 में किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न था। आज हमने आपको बिहार का टोटल चीज़ पढ़ा दिया, बिहार का हिस्ट्री पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दिया, करंट पढ़ा दिया दोस्तों, और स्टेटिक्स भी पढ़ा दिया। तो यहाँ से दोस्तों हमको नहीं लगता है कि अब आपका यहाँ से बाहर सवाल पूछने की संभावना है। तो मिलते हैं हम लोग सुबह के दोस्तों। सुबह जो दोस्तों आपका रिवीजन सीरीज आएगा उसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम रिवीजन सीरीज में वैसे सब क्वेश्चन लिए जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो एकदम दोस्तों वहां पर से आपको जुड़ना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सुबह। और दोस्तों कल जो है आपका उसके बाद देख लेंगे कल कैसा एग्जाम हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन छूट रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी हमने आपको नहीं करवाया। अगर कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आया है तो हम आपको जरूर करवाएंगे। और कल दोस्तों याद रखेगा जिसका भी खगड़िया में एग्जाम है, याद रखेगा खगड़िया में दोस्तों एक मेरा मित्र गए हुए हैं जो कि याद रखेगा मेरा स्टूडेंट ही है और ऑफलाइन में वो पढ़ते हैं, और वो दोस्तों गए हैं एग्जाम देने। अगर वो आएंगे तो हम आपको टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन आपको टाइप करके आपको पूरा करवा देंगे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, और दोस्तों जिसका अदर डिस्ट्रिक्ट है सबका डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, तो आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कहाँ का क्वेश्चन है। और दोस्तों कल जो है कल सुबह में जो है दोस्तों याद रखिएगा, कल जैसे 19 तारीख जैसे हो जाएगा दोस्तों, तो उस दिन दोस्तों आपको याद रखना, यानी परसों सुबह को हम 2-3 जिले का जो है मिक्स करके आपको क्वेश्चन करवा देंगे। तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब सुबह के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।